अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे जिस थ्योरी ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी को जो था वो एक मकसद दे दिया, उनकी ज़िंदगी में से बेमायनी चीज़ों को निकाल दिया और जिनकी ज़िंदगी को शानदार बना दिया। तो इस थ्योरी की अगर हम बात करें तो इस थ्योरी को कहते हैं द एप्पल थ्योरी। तो हम शुरू करते हैं। तो ज़िंदगी शानदार जो है वो किन लोगों की होती है, अगर हम देखें तो ऐसा शख्स जो अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इजहार करता है वो शानदार होता है। हर फर्द की जो बेहतरीन सलाहियत है वो मुख्तलिफ होती है। हमारे साथ मसला ये है कि हम सोचते हैं कि हम अपनी बेहतरीन जो सलाहियत है या अपना जो बेहतर है वो आने वाले वक्त में देंगे, कल देंगे, आगे देंगे, लेकिन हमारा वो जो कल है जिसमें हमने अपना बेहतर देना होता है वो आता ही नहीं है। तो ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हम क्या करें, हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इजहार फौरी तौर पर करना शुरू कर दें। ये इजहार एक वक्त का भी हो सकता है, एक ज़माने का भी हो सकता है, एक सूरत हाल का भी हो सकता है और एक लम्हे का भी हो सकता है। अगर आप देखें तो आज से 10 साल पहले आपका जो सलाहियतें थीं आपकी वो कुछ और थीं। अगर आप देखें तो आज आपकी सलाहियतें कुछ और हैं और आने वाले वक्त में आपकी सलाहियतों का जो इजहार है वो बदल जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम बेहतर हो रहे हैं। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा देखा कि भेड़ों के एक गले में एक शेर का बच्चा शामिल हो गया। वो बच्चा उनके साथ रहने लगा और देखते ही देखते उस शेर के बच्चे में तमाम भेड़ों वाली जो आते थीं वो आ गई। एक दिन वो बच्चा देखता है कि शेरों का एक झुंड है और देखते ही देखते उस झुंड में से एक शेर निकलता है और वो उस भेड़ को पकड़ के चीर फाड़ देता है। और ये मंजर देखकर उस शेर के बच्चे के अंदर का शेर जाग जाता है, उसकी जो सलाहियतें होती हैं उसके सामने आ जाती हैं और वो अपनी सलाहियतों का इजहार करने लग जाता है। इसी तरह मशहूर ज़माना ट्रेनर और मुसन्निफ रॉबिन शर्मा एक जगह पे कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने उन लोगों में सेब तकसीम किए और उन्हें कहा गया कि ये सेब खाएं। सब ने सेब को खाना शुरू कर दिया। किसी ने जल्दी खा लिया, किसी ने देर लगाई खाने में, लोग आपस में बातें करने लग गए। वहाँ हॉल में एक हंगामा सा मच गया और आधे घंटे में वो जो एक्सरसाइज थी वो मुकम्मल हुई। उन सबको थोड़ी देर बाद एक नया सेब दिया गया दोबारा से और उन्हें कहा गया कि ये सेब आपकी ज़िंदगी का आखिरी सेब है और अब आप इसे खाएं। तो सब ने जब ये सुना कि ये सेब उनकी ज़िंदगी का आखिरी सेब है तो उन्होंने उस सेब के जायके से लुत्फ लेना शुरू कर दिया, उसे मज़े लेकर खाना शुरू कर दिया। किसी को कोई जल्दी भी नहीं थी। सब जो थे वो क्या कर रहे थे, सेब के जायके से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, मज़ा उठा रहे थे। तो जब सब ने सेब खा लिया तो रॉबिन शर्मा कहता है कि ये जो लम्हा है जिसमें हम मौजूद हैं ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी सेब है, ये जो वक्त है ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी सेब है और ये जो दिन है जो गुज़र गया है, गुज़र रहा है, ये भी आपकी ज़िंदगी का आखिरी सेब है। लेकिन हम इस वहमे में रहते हैं, इस वहम में रहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी सेब नहीं है, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं उठा पाते। अगर हम बात करें, आप दुनियावी कैलेंडर पे लाखों जादू कर लें तो जो दिन गुजर गया है ये नामुमकिन है कि वो दिन आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाए। तो आज क्या जो दिन है आप इसे सलाम कीजिए और इसका खुश दिली से इस्तकबाल कीजिए, क्योंकि आज का जो दिन आपको मिला है वो अल्लाह की तरफ से इनाम है और इसे आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अगर ज़िंदगी में कभी भी आपका कुछ ज़ाया करने लगे, कुछ भी ज़ाया करने लगे, तो आप आखिरी सेब को ज़रूर याद कर लीजिएगा। आपकी सोच बदल जाएगी, आपके जज्बात बदल जाएंगे। अगर हम देखें तो किसी इंसान को ये नहीं पता कि कल वो ज़िंदा होगा या नहीं होगा। अगर किसी इंसान को यकीन है तो बस इस बात का यकीन है कि वो इस वक्त में ज़िंदा है, इस वक्त में उसकी सांस चल रही है। तो जब हमें
इस बात का यकीन ही नहीं है कि हमारी सांस जो है वो कल चलेगी या नहीं, हम जिंदा होंगे या नहीं होंगे। आज का दिन कीमती दिन है और ये दिन दोबारा नहीं आएगा। अगर आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो आज से 10 साल पहले भी आप यही कहते थे कि हम कुछ वक्त के बाद बेहतर करेंगे। अब जब ज़िंदगी की सातें मौजूद हैं तो आज भी हम इसी धोखे में हैं कि हम जो है वो कुछ वक्त के बाद या आने वाले वक्त में है जो वो कुछ ना कुछ करेंगे। कितना अजीब मामला है हमारे साथ कि हमारी ज़िंदगी के लम्हे जो है वो गुज़रते जा रहे हैं और हम हर साल अपनी ज़िंदगी के कम होने की खुशी मनाते हैं, जबकि ज़िंदगी के कम होने की खुशियां मनाने की बजाय अक्लमंदी इस बात में है कि हम क्या करें, हम जो गुज़र रहा है वक्त इसको शानदार बना लें, इसको बेहतर बना लें। शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसा शख्स जो कहता है मेरा वक्त आएगा, मेरा कल आएगा तो मैं करूँगा, उसका कल नहीं आता। इसी तरह अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं तो आपके वालिदैन का कोई वजूद नहीं था, हमारे वजूद की बात तो बहुत दूर है। इसी तरह अगर आप गौर करें और 100 साल आगे चले जाएं, इस वक्त से 100 साल आगे चले जाएं तो आप देखेंगे, आपकी सोच में आएगा कि हमारा कोई वजूद नहीं है और शायद हमारा कोई नाम भी ना हो। तो जब आप गौर करते हैं इस बात का कि 100 साल के बाद ना हमारा कोई वजूद होगा और ना ही हमारा कोई नाम होगा, तो आपको ये एहसास होता है कि हमें जो ज़िंदगी मिली थी हमने उसे बस ऐसे ही गुजार दिया, हमने उस ज़िंदगी को ना जिया जो हमें सेब मिला था, हमने उसे इसी धोखे में ज़ाया कर दिया, जल्दी जल्दी हड़प कर गए कि हमें अभी और मज़ीद सेब मिलेंगे। हम इसी वहमे में रहे कि हमें जो है मज़ीद सेब जो है वो क्या किए जाएंगे, अता किए जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने ना अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारा, ना तो खुद को ही अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा लिया और ना किसी दूसरे को अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा पहुंचाया। बस यूं ही एक बेकैफ सी, बेसरूर सी ज़िंदगी गुजार दी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका उस्ताद तौकीर मिर्ज़ा।